पूरनपुर की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे साथ आरती महेंद्र जी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं और आज बातचीत करेंगे 2027 के चुनाव के बारे में, क्योंकि 2022 का चुनाव पूर्व में लड़ा है। जो भी रिज़ल्ट रहा हो, क्योंकि उस रिज़ल्ट में हार का सामना करना पड़ा था। आज 2027 के लिए चुनाव की चर्चा करेंगे और जानेंगे 2027 में कैसा चुनावी रुझान रहने वाला है। पूर्व में अध्यक्ष जिला पंचायत भी रहे हैं। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे पूरनपुर विधानसभा में और हमारे ज़िले में, पीलीभीत ज़िले में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार आपका। आप कैसे हैं? जी बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। अच्छा, आपने 2027 का जो अभी समीकरण तैयार किया है, जी जी जी, लगातार गांव में घूम रही हैं आप, लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं जी। क्या माहौल है 2027 के चुनाव के लिए? 2027 में देखिए, सच्चाई हकीकत आप लोग, जैसे आपने कहा कि अभी आप कम से कम कितनी विधानसभा घूम चुके हैं? 10 जिले से ज़्यादा। 10 जिले, आप 10 जिले घूम चुके हैं, तो आपको खुद पता चल गया होगा कि 2027 में सरकार बदलने वाली है और समाजवादी पार्टी आने वाली है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाली है। आपको जानकारी मिल गई होगी, सिर्फ 10 जिले में घूम के मिल गई होगी। अभी तो कितने जिले और कितनी विधानसभाएं बची होंगी आपको घूमने के लिए। और रही बात, देखिए आप देख रहे होंगे कि ये सरकार किसी की सगी नहीं है। आप इस पूरनपुर विधानसभा में देख लीजिए कि 10 सालों में इन्होंने एक काम नहीं किया है, ना गरीबों के लिए ना वंचितों के लिए कोई कार्य नहीं हुआ है। कार्य वही हुए हैं जो समाजवादी पार्टी ने कराए हैं, जो समाजवादी पार्टी के छूटे हुए कार्य हैं, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में छूटे हुए कार्य हैं, वही कार्य कराए हैं भाजपा ने। और इनका सिर्फ एक ही काम है, फीता काटने का। जिस तरह से मुझे अभी जानकारी से सुना है, मैंने जानकारी मिली है कि विधायक जी हर जगह ये राग अलापते रहते हैं ना, जो मौजूदा विधायक हैं पूरनपुर में, कि हमने ये शारदा पुल बनवाया है, हमारा शारदा पुल बन रहा है। तो उनसे ये जो आप जानकारी जरूर लेना, अगर आपकी बातचीत हो या आप जाएँ उनसे जब मिलने के लिए या फिर उनका इंटरव्यू लेने के लिए, तो उनसे ये पूछना ये सरकार किस सरकार में पास हुआ था पुल। सच्चाई तो बताएंगे, और मुझे लगता है शायद सच्चाई ना बताएं कि भाजपा तो है ही झूठ पर टिकी हुई, तो शायद आपको सच्चाई भी ना बताएं कि ये पुल सपा सरकार में ही पास हुआ है। जब विधायक हमारे पापा जब विधायक रहे हैं, पीताराम विधायक जी 2012 से 2017 तक विधायक रहे हैं, वो ये पुल वहीं से पास हुआ था और ये बनना चालू हुआ है, बस ये बात है। मगर वही बात है ना कि भाजपा तो फीता काटने का काम करती है, तो फीता तो काट के अपना बजाएगी ताली और ढोल। अच्छा, 2027 की कैसी तैयारी है? जी बढ़िया, बहुत बढ़िया है भैया। और हमने आपसे कहा कि इस बार हम जीतेंगे, बहुत वोटों से जीतेंगे हम लोग, बहुत सभी बहुत वोटों से। अच्छा, 2022 में क्या कमियां रही? नहीं, कमियां देखिए कुछ नहीं रहती। हम देखिए, आप ये जानते होंगे कि ये सरकार सिर्फ दबाव बनाने का काम करती है। भाजपा ने दबाव बनाकर चोरी कर ये चुनाव जीता था 2022 में, और जीतती चली आई है ये दबाव बनाकर चोरी कर। सच्चाई यही है। यही सच्चाई है जी। पर वो कह रहे हैं 24 जीत लिया है, समाजवादी पार्टी ने, तब चोरी कहाँ गई थी? 27 जीत ले, चोरी कहाँ गई थी ये बताइए। 24 का तो ये चुनाव। कुछ तो रखेंगे ना, ये बताइए। 24 में तो 5 से 37 पहुंचे हैं ना। हाँ, तो 37 पहुंचे, हम उससे ज़्यादा पहुंचते। इन्होंने चोरी की, मतलब हम उससे ज़्यादा पहुंचते। उसमें भी चोरी की? हाँ, उसमें भी चोरी की, नहीं तो उससे ज़्यादा पहुंचते हम। कितने पहुंचते हैं? हम ये फिलहाल तो केंद्र सरकार नहीं बन पाती, इतने पे तो हम पहुंच जाते। अच्छा, भाजपा सरकार नहीं बनती? जी हाँ, बिल्कुल नहीं बन पाती। अच्छा, अब 27 में 403 में से कितनी आ सकती हैं? मेरा तो यही मकसद, हम 403 सीटें जीते। हम लोगों का सपना, हम समाजवादियों का सपना है कि हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह से 2024 में रिकॉर्ड बनाया 37 सीटें जीतकर, वैसे हम चाहते हैं कि भाजपा बिल्कुल साफ हो जाए प्रदेश से। 1-2 सीट तो छोड़ दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और देखना, एक दिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अखिलेश यादव जी का जादू ऐसा चलेगा कि भाजपा आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। भाजपा कहीं दिखाई नहीं जी देगी? बिल्कुल। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा विकास का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा। भाई, छात्रों की समस्याएं आप देखिए। जब देखो ये पेपर लीक करा देते हैं, हम जाते हैं घर घर, हम देखते हैं माता पिता, एक सपना देखता है एक माता पिता अपने बच्चे को लेके, आंखें नम हो जाती हैं कि जब वो ये कहता है कि बेटा मैंने एक एक पाई जोड़कर बच्चे को मेरठ भेजता है। जहाँ सेंटर पड़ता है, मेरठ हुआ, मुरादाबाद हुआ, लखनऊ हुआ, बरेली हुआ। एक गरीब बच्चा जो घर से कभी निकला ना हो, उसकी माँ सपने देखती है, आज मेरा बेटा पेपर देने गया है, पता चलता है थोड़े दिन में पेपर लीक ही हो गया। बताइए, उस माँ के, उस पिता के सपनों को आप देखिए पहले। वो बच्चे का तो सपना आप छोड़िए, पहले माता पिता के सपनों को आप देखिए। तो इस सरकार ने बस पेपर लीक, कहते नहीं कि जो अभी चला है कि जितना बच्चों का डायपर लीक नहीं होता है, उतना इस सरकार में पेपर लीक हो रहा है। जितना बच्चों के डायपर लीक नहीं होते उतने पेपर लीक हो रहा है। जी। अच्छा, सपा सरकार आती है तो क्या रहेगा? अरे हम लोग तो रोजगार देने का काम करते हैं। हमने रोजगार दिए, हमने बच्चों के लिए देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लैपटॉप वितरण किया, साइकिल वितरण की, कन्या विद्या धन दिया। काम तो सब समाजवादियों ने किए हैं ना। एम्बुलेंस सुविधा दी है भाई,
आप देखिए अभी 100 नंबर 102 नंबर डायल कीजिए, कहाँ आपको हर गांव में आपको एक पुलिस वाली गाड़ी खड़ी मिलेगी। काम तो सब समाजवादी हो गए ना, भाजपा ने किया क्या है? भाजपा ने कुछ नहीं किया। आप बताइए, भाजपा ने कुछ किया है? हमें तो नहीं, हम तो वही देखिए, आप क्षेत्र में निकलिए पहले, आप जानिए कि पूरनपुर विधानसभा में मुझे नहीं लग रहा कि जब से ये सत्ता में आए भाजपा वाले एक भी काम किया हो। हम जिला पंचायत अध्यक्ष रहे थे 2016 से 2021 तक। आप देखिए एक एक सड़क पापा के कार्य में, समाजवादी सरकार में ऐसा कोई सा काम गांव हमने, कोई सी गली, कोई सा गांव नहीं छोड़ा जिसमें सीसी रोड ना पड़ा। सीसी रोड खरंजा तो दूर रह गया, हमने सीसी रोड बनवाने का काम किया है हर गांव हर क्षेत्र में। हर गांव और क्षेत्र जी में। बिल्कुल। अच्छा, तो अब जैसे चीज़ें रहने वाली हैं, विधायक जी ने भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि मैंने ये विकास किया है। अच्छा, आपने अच्छा। वीडियोस वगैरह देखे होंगे। अच्छा, तो अब जैसे भारतीय जनता पार्टी पीलीभीत में मजबूत है, ऐसा मानती हैं? क्योंकि बीसलपुर में कभी सपा जीती नहीं है। जी। अभी यहाँ पे 10 साल से सपा नहीं जीती है और कहीं ना कहीं चारों पर भाजपा ने कब्जा बना रखा है। भाजपा आपके लिए चुनौती रहेगी? हमने कहा 2022 में भी भाजपा नहीं जीती। हमारा पीलीभीत वाला चुनाव जानबूझ के हरवाया गया था, हमारा पूरनपुर वाला चुनाव जानबूझ के हरवाया गया, सभी को जानकारी है। ये भाजपा वाले खुद कहते हैं। क्या कहते हैं? कि भाई जो तो चुनाव आप जीती हुई थी। भाजपा वाले आपसे कहते हाँ हैं? बिल्कुल। भाई अच्छा। हम तो घर घर संपर्क करते हैं, हमें तो वोट सभी का चाहिए ना भैया। क्या हुआ था? वही बात है कि भाई जब ये देख लेते ना कि सरकार हमारी बनती चली आ रही तो दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। नहीं, 22 में अगर आप जीत रही थी तो क्या हुआ था, वो मामला बताइएगा। काउंटिंग नहीं होनी थी भैया। 22वें राउंड पे 22 राउंड पे हमें घर पे भगा दिया सबको निकाल के। काउंटिंग पूरी नहीं होने दी। 1 बजे के बाद वो लंच होता है, लंच के बाद इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। 1 बजे के बाद? जी बिल्कुल। मतलब आपका ये आरोप है कि डायरेक्ट भाजपा ने आपको जबरदस्ती हराया? जी जी बिल्कुल, जबरदस्ती हराया है चुनाव। कितने वोटों से जीत रही थी आप? हमारा तो हम लोगों का, क्योंकि उस समय पापा हमारे एक्सपायर हो गए थे 3 फरवरी को, तो कहते नहीं कि पापा का हमारे, मैं ये नहीं कहूँगी मेरा, इस समय लोगों को पापा के, क्योंकि जो पापा ने काम कराए हैं, पापा दिलदार, पूरनपुर में नहीं हर जिले में हर उसमें पापा हर किसी के दिल में बसते हैं। तो पापा ने जो काम करा है, हर किसी के सुख दुख में हमेशा खड़े रहे, तो सबका ये मानना था कि इस बार तो भाजपा दिखाई भी नहीं देगी, इस बहू उनकी इतने वोटों से चुनाव जीतेगी। कम से कम हम 50 से 60 हज़ार की लीड लेने वाले थे। 50 से 60 हज़ार की लीड लेने वाले जी, थे? जी। और आरोप ये है कि आपको जबरदस्ती हराएगा? जी बिल्कुल। चलिए, अब एक बात और बताइएगा, आपके जो मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन्हीं को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ। और 403 में से 403 का जीत का दावा किया है, ये सपा का सपना है? जी बिल्कुल, हम लोगों का सपना है। हमारा सपना तो है भाई, हम समाजवादियों का सपना है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आने वाले समय के प्रधानमंत्री बनेंगे। आने वाले समय? जी बिल्कुल। आपका सपना क्या है पूरनपुर को लेके? पूरनपुर में क्या क्या विकास कार्य करेंगे? हमारा सपना देखिए, पूरनपुर को हमें आगे बहुत आगे लेके जाना है। पूरनपुर को हमें वो विधानसभा बनानी है कि हर जिला, हर विधानसभा देखकर यहाँ मिसाल दे कि यहाँ पे आरती महेंद्र जी ने कुछ करके दिखाया, समाजवादियों ने कुछ करके दिखाया है। देखिए अभी जब पापा जब विधायक रहे थे, जब समाजवादी सरकार रही थी, तो पापा ने कलीनगर तहसील बनाने का काम किया था, पूरनपुर को ब्लॉक बनाने का काम किया था। इन्होंने ब्लॉक रोक नहीं पाया क्योंकि सरकार चेंज हो गई थी, तो वो ब्लॉक चला गया, ये रोक नहीं पाए। वही बात है, भाजपा वाले कहाँ भाई विकास होने देंगे। उन्होंने सोचा अब बन जाएगा तो बस गड़बड़ हो जाएगी। और माधव टांडा ब्लॉक बनाने का काम किया था। और एक मॉडल स्कूल आप आए होंगे शेरपुर कला पे, आपको मिला होगा, बंद पड़ा है कब से, पूरी बिल्डिंग खड़ी है भैया। आप वहाँ जानना, शेरपुर कला रोड पे वहाँ पे पूरा मॉडल स्कूल है, बनवाया था समाजवादी सरकार में, पापा विधायक थे जब। यहाँ से पूरा स्कूल बंद पड़ा है, पूरा मतलब ऐसा खंजर उसमें। वही बात है, गाय भैंस, आवारा पशु, छुट्टा पशु, कौआ चिड़ैया कबूतर सब रहते हैं, बस इंसानों के अलावा, क्योंकि वो मॉडल स्कूल चला ही नहीं। अगर वो चल जाता तो उसमें भाई थोड़ी बहुत लड़कियों का, बच्ची पढ़ती है नहीं पढ़ती, पहले ये बताइए। उसमें थोड़ी बच्चियां पढ़ती, भाई कुछ काम होता। ऐसा भी नहीं कि वो अधबना हो या आपको कुछ कार्य कराना, पूरा मॉडल स्कूल बना हुआ था। जैसे ही सरकार चेंज हुई, इन्होंने वो स्कूल बंद कर दिया। अच्छा, आपके क्या 5 विकास रहेंगे 27 के लिए? 5 कार्य कोई बताइएगा जो पूरनपुर में आप करेंगे, हम बड़े कार्य। बस मैं तो यही चाहूँगी कि हम लड़कियों के लिए कुछ करके दिखाएं, एक अच्छा बड़ा सा डिग्री कॉलेज बना सकें। ठीक है, एक हो गया। हमें बच्चों की ये मांग रहती है, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ स्टेडियम के लिए, तो हम एक स्टेडियम बना के दे सकें उन बच्चों के लिए। 2 हो गए। अपने बड़ों के आशीर्वाद से कुछ ऐसा करना चाहूँगी कि उनका मतलब नाम मान सम्मान रह जाए, पापा के नाम से कुछ करना चाहूँगी ऐसा कि पापा का नाम हमेशा अमर रहे और लोगों के दिलों में बसा रहे। चलिए, 3 हो गए, और 2 काम? और वही यही बस रोजगार, वही हमारा यही एक ही मकसद है, सेवा, रोजगार
और लोगों के हमेशा सुख दुख में, और जो भी हमारी जनता, जो मेरा परिवार पूरनपुर, जैसे कि मैंने कहा, आप घर घर जाके भैया आप मुझसे ना पूछिए, यहाँ की जनता से पूछिए कि पूरनपुर मेरा घर है और बिल्कुल मेरे परिवार की तरह हो गया है। जी आप जाके पूछना कि इस बार आरती महेंद्र को वो विधायक बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, तब वो ये कहेंगे विधायक आरती महेंद्र नहीं, विधायक तो हम बनेंगे। उनकी जबान पे आपको यही मिलेगा। मतलब जनता बनेगी विधायक? जी बिल्कुल, जनता बनेगी विधायक। आरती जी नहीं बनेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बनेंगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ की जनता विधायक बनेगी। जब आरती महेंद्र यहाँ से चुनाव जीतेंगी तो आरती महेंद्र चुनाव नहीं जीतेंगी, सपा सर चुनाव जीतेगी, यहाँ की जनता चुनाव जीतेगी, यहाँ पूरनपुर का मेरा परिवार चुनाव जीतेगा। तो कहीं ना कहीं आंकड़ा क्या रहने वाला है 27 के लिए? जी बिल्कुल, हम लोग कितना रहेगा आंकड़ा आपकी जीत का? अब हम लोगों का सपना तो यह है कि हम भाजपा वालों को अपने पीछे भी ना लगने दें। पीछे भी ना लगे? बिल्कुल। बड़ा खुन्नस खाए बैठे हैं आप भाजपा से। जी 403 में से 403 पर आप बिल्कुल खुद और कह रहे हैं कि यहाँ पे भाजपा दिखाई ना दे। बिल्कुल ना दिखाई दे। चलिए, जो भी है वो 27 के चुनाव में पता लगेगा। आप बताइए आपको क्या लग रहा है 2027 के चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी पुनः वापसी कर पाएगी, या फिर समाजवादी पार्टी का पीढ़ी परिवार आने वाला है, या फिर कोई और आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा? खास करके पूरनपुर की बात करें, पूरनपुर में आपको क्या लग रहा है, क्या वो तख्ता पलट हो पाएगा जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कब्जा किए हुए है? क्या आरती महेंद्र जी को अगर टिकट मिलती है तो क्या जो अभी का जो माहौल है वो माहौल क्या परिवर्तन हो पाएगा? वो सभी तमाम चीज़ें भी रहने वाली हैं। ये आप लोगों के ऊपर डिसाइड करता है आपके क्या स्थानीय मुद्दे हैं, किन को लेकर यहाँ की जनता चुनावी मैदान में रहेगी, क्या किन मुद्दों को लेकर यहाँ के नेता चुनावी मैदान में रहेंगे। आपको कमेंट करना आपको क्या लग रहा है पूरनपुर पीलीभीत की जो भी मुद्दे कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने कीमती समय दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें भाई अपना समय यहाँ पे आके दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी दूर से आप चल के आए यहाँ पे हमारी मतलब विधानसभा को जानने के लिए, हमें जानने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ओके, थैंक यू।